हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं आपको वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर, किसी वायर को खींचने में किया गया कार्य। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर, जब किसी वायर को खींचा जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उस वायर को खींचने में वर्क किया जाता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और वही वर्क उस वायर में स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। और इसके लिए रिलेशन निकल के आया था, ध्यान हो अगर आपको, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर W इक्वल टू आधा फल हाफ F इंटू एल। F अप्लाइड फोर्स है और स्मॉल l चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। हाफ F इंटू एल, F तो अप्लाइड फोर्स है वायर पर, और स्मॉल l क्या है, वायर की लेंथ में चेंज है। वर्क की यूनिट होती है मेरे बच्चे जूल। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वर्क कितना है पूरे वायर को खींचने में, टोटल वर्क हाफ F इंटू स्मॉल l है। ये F तो अप्लाइड फोर्स है और स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में वर्क कितना होगा, टोटल वर्क को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वर्क को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो रिलेशन आ गया है आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हमने S लिखा है, स्ट्रेन को अल्फा लिखा है, तो इसको यंग मॉडुलस के टर्म में हाफ y इंटू अल्फा स्क्वायर, इन दिस रिलेशन y इज यंग मॉडुलस, अल्फा स्ट्रेन है, और स्ट्रेस और यंग मॉडुलस के टर्म में S स्क्वायर अपॉन 2y। तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं, आपका रिजल्ट आ गया था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हटा देंगे तो स्ट्रेन के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा, और स्ट्रेन को हटा दोगे तो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस के टर्म में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों, इसको नोट कर लें आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट। क्या बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, इसको आप नोट करें, सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, क्या बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, K is defined as the ratio of force on one row to the change in separation between two adjacent molecule। एक रो पर लगने वाला फोर्स अपॉन दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज, K बराबर K इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था ना आपने, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स F, जिससे इस स्प्रिंग की लंबाई में चेंज, मान लो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये डेल्टा x है, डेल्टा x। तो हुक्स लॉ क्या था, F इक्वल टू K डेल्टा x। K कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, K बराबर F अपॉन डेल्टा x। क्या मतलब, स्प्रिंग की लंबाई में यूनिटी चेंज करने के लिए उस स्प्रिंग पर जितना फोर्स अप्लाई करना होगा उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स, स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स अपॉन स्प्रिंग की लंबाई में चेंज, ये डेफिनेशन है किसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट की। सिमिलरली ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, K बराबर फोर्स ऑन वन रो, फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इस डेफिनेशन को लिख लो। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला तो K बराबर स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स अपॉन स्प्रिंग की लंबाई में चेंज है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है K बराबर एक रो पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन वन रो
एक रो समझते हो ना, कतार को बोलते हैं रो। एक रो पर लगने वाला फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये डेफिनेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट की। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो। एक रो पर लगने वाला फोर्स अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब एक रो पर फोर्स कितना होगा और दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज कैसे निकालेंगे, ये हम बता रहे हैं आपको। नोट करें आप इसको। नोट कर लिया? चलिएगा। जैसे ये कोई वायर है बच्चों, ये वाला बना लेना फिगर मेरे साथ साथ। ये कोई वायर है, इस वायर की इनिशियल लेंथ कैपिटल है, ये वाली। इस वायर का एक मॉलिक्यूल ये, इस मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा मॉलिक्यूल, इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल की एक रो कहलाएगी। भाई एक रो, एक मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल की एक क्या कहलाएगी? रो। सेम उसी तरह से एक मॉलिक्यूल ये रहा, इसके नीचे ये मॉलिक्यूल, एक रो ये कहलाएगी। जैसे एक रो ये है, ऐसे ये वाली रो, ऐसे ये वाली रो। सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन r0 है, r0, ठीक है ना। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज a। एक्चुअल में ये जो वायर होगा ना, वो इस तरह से सिलिंड्रिकल वायर होगा। देखो मैं यहां बना रहा हूं, इस तरह से सिलिंड्रिकल वायर होगा ये वायर इस तरह से सिलिंड्रिकल वायर। जरा गौर से देखना मेरे बच्चे। जैसे एक मॉलिक्यूल यहां पर है, इस मॉलिक्यूल के नीचे एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल है, और इस तरह से मॉलिक्यूल की क्या है? ये एक रो है, एक रो है। एक मॉलिक्यूल, इस एंड पर एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल के नीचे ये वाले मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल की रो कहलाएगी, ये वन रो। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल इसके यहां पर है, इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल। इस तरह से मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? ये रो होगी। यहां पर ये मॉलिक्यूल की रो हो गई। सेम इसी तरह से, ठीक है ना। जरा गौर से देखो, ये मॉलिक्यूल, ऐसे ही ये मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, इसके नीचे एक रो, ऐसे ही ये वाले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल की रो हो गई। ऐसे ही यहां पर ये मॉलिक्यूल, इसके नीचे मॉलिक्यूल, एक रो ये हो गई, ठीक है ना। यहां पर एक मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसी तरह से इनके नीचे भी तो रो होगी। अरे भाई, जैसे हम ये कहें आपसे, ये कोई वायर है, ये वाला वायर, इस वायर के इस एंड पर, इस वाले एंड पर देखो, इस वाले एंड पर यहां पर एक कोई मॉलिक्यूल मान जाओ, तो इस मॉलिक्यूल के नीचे, इसके अंदर, इसके नीचे, जैसे एक मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके नीचे मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की रो होगी। इसका मतलब इस एंड पर जितने मॉलिक्यूल होंगे, यूनिफॉर्म वायर है अगर ये, तो इस एंड पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, इस वायर के अंदर उतनी ही रो होंगे, ठीक है ना। और हमने यहां पर एक बात मान ली है मेरे बच्चे, क्या बेटा? जैसे ये वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल है, ठीक है, एंड अप्लाइड फोर्स ऑन दिस वायर इज F। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेशन r0 है, ये सेपरेशन r0, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की सेपरेशन r0 है। और एक रो में मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और एक एंड पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इस वायर के अंदर उतनी ही रो होंगे, ठीक है ना। और जैसे ही इस वायर पर फोर्स लगाएंगे मेरे बच्चे, तो इस वायर की लेंथ बदल जाएगी। फोर्स हमने जैसे ही अप्लाई किया, इस वायर की चेंज इन लेंथ कितनी है? मान लो स्मॉल l है। तो जरा गौर से देखो, ये मॉलिक्यूल काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, मान जाओ।
एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से इनिशियल सेपरेशन कितनी है, r0। जब हमने फोर्स लगाया तो इस वायर की लंबाई बदल गई स्मॉल l, तो इसका सेंस क्या हो गया, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की सेपरेशन r0 है। फोर्स लगाया हमने तो ये मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ गई होगी ना, जैसे ही फोर्स लगाओगे लंबाई चेंज होगी। तो ये मॉलिक्यूल की सेपरेशन इंक्रीज होकर के यहां पर ये वाली जो सेपरेशन है, ये वाली जो सेपरेशन है ये कितनी है, r0 प्लस डेल्टा r0। डेल्टा r0 क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज, r0 सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। ये तो जब हमने फोर्स नहीं लगाया तब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन कितनी है, r0। जैसे ही फोर्स लगा करके हम खींचेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन हो गई r प्लस डेल्टा r0। ऐसे ही यहां पर ये वाली सेपरेशन r प्लस डेल्टा r0, r प्लस डेल्टा r0, r प्लस डेल्टा r0। क्लियर है। और मान लो एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है तो एक मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन कितनी चेंज हो गई, डेल्टा r0। यहां पर कितनी चेंज हो गई, डेल्टा r0। यहां पर कितनी चेंज हो गई, डेल्टा r0, डेल्टा r0, डेल्टा r0, डेल्टा r0। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n। तो टोटल चेंज इन सेपरेशन कितनी हुई, डेल्टा r0 प्लस डेल्टा r0 प्लस डेल्टा r0। तो कितनी टाइम्स ऐड करोगे, एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है और एक मॉलिक्यूल की सेपरेशन में चेंज डेल्टा r0 है, तो n मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन में चेंज कितना आ जाएगा, n इंटू डेल्टा r0। ये टोटल चेंज इन लेंथ निकलेगा। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी, r0। ये r0 है, ये भी r0 है, ये भी r0 है। हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी सेपरेशन पर है, r0 मॉलिक्यूल सेपरेशन पर है। अब एक रो में n मॉलिक्यूल, तो ये r0 प्लस ये r0 प्लस r0 प्लस r0 कितने टाइम्स, n बार r0 को ऐड करोगे तो वो क्या निकलेगी, वायर की टोटल लेंथ निकलेगी ना। क्लियर है ना ये बात। इस फोटो को आप बनाना चाहो बना लो, अदरवाइज फोटो यहां पर बना हुआ है, ये फिगर बनाइए आप। ये वाला फिगर मैंने यहां बना रखा है, ये रहा। मान लो इस पर अप्लाइड फोर्स F है और एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n और इस एंड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m हैं। जैसे इस वाले एंड पर m मॉलिक्यूल है, तो जितने मॉलिक्यूल इस एंड पर होंगे उन मॉलिक्यूल्स के नीचे उतनी ही रो होंगी। तो इस एंड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल m है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितने इस एंड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो m यहां पर नंबर ऑफ रोज। ठीक है ना। तो आपको नोट कर लें इसको। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हमने इस वायर पर अप्लाई किया, ड्यू टू विच लेंथ ऑफ वायर विल चेंज, जिसकी वजह से इस वायर की लंबाई बदल जाएगी। लेट L क्या है, इनिशियल लेंथ है वायर की, स्मॉल l फोर्स लगाने पर चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। F अप्लाइड फोर्स r0, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेशन कितनी है, r0 है ये। ठीक है ना। डेल्टा r0 चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जैसे ही फोर्स लगाया वायर की लंबाई बढ़ गई, तो टोटल चेंज इन लेंथ l है। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेशन में चेंज कितना है, डेल्टा r0। डेल्टा r0 लिखना बच्चों से, डेल्टा r0। डेल्टा r0 क्या है, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो। इसका मतलब समझो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रो का मतलब होता है कतार, लाइन। इस मॉलिक्यूल की एक लाइन में, एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n है। जैसे एक मॉलिक्यूल 2 3 4 5 एंड सो। इस तरह से एक रो में n मॉलिक्यूल है और m क्या है, नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब क्या है, m नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है, m नंबर ऑफ रोज का मतलब है जो वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, ऊपर वाला सिरा ये बना, इस एंड को मैं अलग से यहां बना रहा हूं बच्चों, ऐसे इस तरह से बना रहा हूं भाई। इस वायर का क्रॉस सेक्शन जो है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे ये वायर है पूरा कंप्लीट,
तो इस वायर का ऊपर वाला एंड ये वाला होगा, क्रॉस सेक्शन इसी तरह का तो होगा, ऐसा ये बना दिया मैंने इस तरह का। तो इस एंड पर, इस वाले सिरे पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस वायर के अंदर उतनी ही रो होंगे। जैसे ये जो क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसका क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ए मान लिया है और इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहां अलग से बना दिया है। तो मान लो इस वाले एंड पर एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। तो इस एंड पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये मॉलिक्यूल हैं इस एंड पर। जितने मॉलिक्यूल इस एंड पर होंगे, इस वाले सिरे पर जितने मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल के नीचे उतनी ही रो होंगी। जैसे एक मॉलिक्यूल इस एंड पर ये है तो इसके नीचे एक रो होगी, एक मॉलिक्यूल ये है तो इसके नीचे एक रो होगी, एक मॉलिक्यूल मान लो ये वाला है तो इसके नीचे भी एक रो होगी, हर मॉलिक्यूल के नीचे एक रो होगी। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन पर, इस वाले एंड पर जितने मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे उतनी ही इस वायर के अंदर लाइंस होंगी मॉलिक्यूल की, मींस रो होंगी। तो इस वायर में m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रो है, m नंबर ऑफ रो मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट वन एंड ऑफ वायर। m नंबर ऑफ रोज का मतलब है उस वायर के एक एंड पर, एक सिरे पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उस वायर के अंदर उतनी ही क्या होंगी, रो होंगी। ये बात क्लियर हो गई। m यहां पर नंबर ऑफ रोज है एंड a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। a इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वाले सिरे का। m a क्या है बेटा, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वाले का, इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन है a। और m नंबर ऑफ रोज है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन तो a है मेरे बच्चे, और इस वायर के इस एंड पर m मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर m रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज उतनी ही होंगी इस वायर के अंदर जितना कि इस वायर के एक एंड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और इसके अंदर मैंने मान लिया है m रोज, इस वायर के अंदर m रोज हैं, तो इसका मतलब ये हो गया इस सेक्शन पर, इसके इस वाले एंड पर मॉलिक्यूल्स m है और इसका टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन a है। तो एक रो का क्रॉस सेक्शन अगर हमें पता चल जाए, एक रो का, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल की पूरी एक रो है, एक मॉलिक्यूल की रो मान लो आप इस पेन को, तो इस रो का ऊपर वाला सेक्शन क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मुझे मतलब इस रो का क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, तीसरे मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। एक और मॉलिक्यूल ले लो, इस मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, इस मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया। एक रो तो इसको कहें आप, एक मॉलिक्यूल के नीचे एक रो, दूसरे मॉलिक्यूल के नीचे दूसरी रो, ऐसे ही तीसरे मॉलिक्यूल के नीचे तीसरी रो, चौथे मॉलिक्यूल के नीचे फोर्थ रो, ऐसे ही m मॉलिक्यूल है इस वाले सिरे पर, मान जाओ आप इस वाले एंड पर, वायर के इस एंड पर मान लो m मॉलिक्यूल हैं, m मॉलिक्यूल मान लो आप 1 2 3 4, इस तरह से इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m हैं। तो इस वायर के अंदर इस वायर के अंदर इस वाले सिरे पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उस वायर के अंदर उतनी ही रो होंगी। अगर एक रो का मुझे क्रॉस सेक्शन पता चल जाए और नंबर ऑफ रोज इसमें m है, एक रो का क्रॉस सेक्शन मालूम चल जाए तो पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन पता चल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज m और एक रो का क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ रोज में, तो पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन, इस वायर का पूरे का क्रॉस सेक्शन निकल आएगा ना। वही बात मैंने यहां लिखी है, देखो यहां पर ए, यहां पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए। तो ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन रो। एक रो का क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी दूरी पर है, r0। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r0। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r0। ये डिस्टेंस कितनी है, r0। तो एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर किए हुए है, लेंथ इनटू ब्रेथ।
भाई इधर डिस्टेंस r0, इधर डिस्टेंस r0, तो एक रो का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हुआ r0 स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस r0, ये डिस्टेंस r0, तो ये इस एक रो कितना एरिया कवर किए हुए है r0 स्क्वायर। तो इस वायर का पूरा क्रॉस सेक्शन निकल आएगा m इंटू r0 स्क्वायर। चलिएगा मैं बात कर रहा हूं बच्चों, फिर से सुने एक बार और, एक बार फिर से सुने इसको। इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, पहले ये फिगर बना लो। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ड्यू टू विच लेंथ ऑफ वायर विल चेंज। मान लो L तो टोटल लेंथ है वायर की, और फोर्स F लगा देने पर इस वायर की चेंज इन लेंथ स्मॉल l है। F इज अप्लाइड फोर्स, इस वायर पर फोर्स F लगाने पर इस वायर की लंबाई में चेंज स्मॉल l है, तो स्मॉल l चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, F अप्लाइड फोर्स r0 दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन है, और डेल्टा r0 चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से दूरी कितनी है r0, फोर्स लगा देने पर सेपरेशन चेंज होगी। ये मॉलिक्यूल तो यहीं पर है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा शिफ्ट हो गया नीचे, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन अब कितनी हो गई r0 प्लस डेल्टा r0 है ये, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से चेंज इन सेपरेशन कितनी हो गई डेल्टा r0, तो डेल्टा r0 चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एन यहां पर एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 3, 4, 5, इस तरह से n मॉलिक्यूल है एक रो में। m नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज का मतलब है उस वायर के ऊपर वाले सेक्शन में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो नंबर ऑफ रोज कहलाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के नीचे एक रो होगी, दूसरे मॉलिक्यूल के नीचे दूसरी रो होगी, तीसरे मॉलिक्यूल के नीचे तीसरी रो होगी। इस तरह से मान लो इस सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m हैं, तो इसके अंदर m रोज होंगी, तो m नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर। एक इस वायर का इस एंड का यूनिफॉर्म वायर है, तो इस एंड का एरिया क्रॉस सेक्शन कहलाएगा a। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ कितनी होगी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर, भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से r0 दूरी पर है, यहां से यहां तक की r0, यहां से यहां तक की r0, यहां से यहां तक की r0। अगर इन सभी सेपरेशन को हम ऐड कर दें r0 प्लस r0 प्लस r0 प्लस r0, और एक रो में कितने मॉलिक्यूल है n, तो r0 को n बार अगर ऐड कर दें तो इस वायर की टोटल लेंथ निकल आई। तो यही निकला है यहां पर टोटल लेंथ ऑफ वायर कैपिटल L बराबर r0 प्लस r0 प्लस r0 प्लस r0, कितनी बार n बार, L बराबर n इंटू r0। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर L अपॉन r0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा गौर से देखना, एक मॉलिक्यूल जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कितनी दूरी बढ़ गई डेल्टा r0। जैसे ही हमने इस वायर पर फोर्स लगाया मेरे बच्चे, भाई ये फोर्स तो पूरे वायर पर लगाया है ना, भाई इस वायर के अंदर m रोज हैं, इस वायर के अंदर कितनी रो है m, और m रोज पर लगने वाला फोर्स कितना है F है। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल, क्योंकि वायर की लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल शिफ्ट होकर के यहाँ के कंपैरिजन में नीचे आ गया, तो इस मॉलिक्यूल की, इस वाले मॉलिक्यूल की इस मॉलिक्यूल से दूरी कितनी इंक्रीज कर गई, यहां पर आ गया डेल्टा r0। तो यहां पर डेल्टा r0 इंक्रीज हुई डिस्टेंस, यहां पर डेल्टा r0 इंक्रीज हुई, यहां पर डेल्टा r0 इंक्रीज हुई, कितनी बार, एक रो में n मॉलिक्यूल हैं, डेल्टा r0 यहां पर, डेल्टा r0 यहां पर, डेल्टा r0 यहां पर, डेल्टा r0 यहां पर, तो कितनी बार, n बार। तो टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ कितना आएगा, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ वायर स्मॉल l बराबर एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेशन चेंज हुई है डेल्टा r0। तो यहां से ऐड करेंगे डेल्टा r0, डेल्टा r0, डेल्टा r0, डेल्टा r0, कितनी बार, n बार। तो यहां पर वही किया मैंने, टोटल चेंज इन लेंथ इक्वल टू n इंटू डेल्टा r0। तो यहां से n की वैल्यू आ गई l अपॉन डेल्टा r0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा गौर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। इक्वेटिंग द बोथ साइड, भाई दिस साइड इक्वल टू ये, तो ये साइड बराबर इसकी, तो L अपॉन R0 बराबर होगा चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा R0। यहां पर मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर कर दो, L अपॉन R0 बराबर स्मॉल l अपॉन डेल्टा R0। तो यहां से चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स निकल आएगी डेल्टा R0 की वैल्यू। देखो ये वाला टर्म मैंने एज इट इज यहां नोट कर दिया है, L अपॉन R0 इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा R0, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, दिस इज द चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां से दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज निकल आएगा डेल्टा R0 इक्वल टू, डेल्टा R0 निकालना है मुझे, इस वाले टर्म को इधर ले लो, L को कैपिटल L को नीचे और R0 को ऊपर, तो डेल्टा R0 बराबर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू R0। चेक कर लो इसे, इसके बाद ये वाला टर्म है, तो देखो डेल्टा R0 को मैंने यहां लिया है, R0 को ऊपर ले गया, कैपिटल L को नीचे ले गया, तो रिजल्ट ये आएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तो निकल आया आपका क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज, ध्यान देना मेरी बात पर, सेपरेशन में चेंज निकला है डेल्टा R0, दो मॉलिक्यूल फोर्स लगा देने पर दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज कितना है, डेल्टा R0 मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा R0 बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल R0। अब मैं बात कर रहा हूं इस वायर के क्रॉस सेक्शन, इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस वाले सिरे के सेक्शन की। तो ये वाला जो वायर का सेक्शन है ऊपर वाला, ये वाला, ये सेक्शन कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वायर है, ऐसा होगा, अरे इसी तरह का तो होगा। इस क्रॉस सेक्शन को मैं, इस वायर का जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन इस टाइप का हो, तो इस सेक्शन को, इस वाले क्रॉस सेक्शन को मैंने यहां बना दिया अलग से, ये रहा भाई, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो बनाया है, ये इस वाले वायर का ये वाला सेक्शन बनाया है मैंने, ये वाला क्रॉस सेक्शन चेक कर लो, ये क्रॉस सेक्शन वायर का है, ये वाला है, ये वाला सेक्शन है, ठीक है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन पर, इस वाले एंड पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही इस वायर के अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन कितना हुआ इसका रे मेरे बच्चे, मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे ही इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं। इस सेक्शन पर, इस वाले एंड पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर, इस वायर के इस एंड पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही इस वायर के अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे। तो एक रो का अगर मैं एरिया निकाल दूं और इसमें नंबर ऑफ रोज m है, और एक रो का इस वाले एंड का एरिया निकालूं, इस एंड का एक रो का एरिया निकाल लें और m रोज का उसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पूरे सेक्शन का एरिया निकल सकता है ना। तो एक रो का एरिया क्या हुआ, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वन रो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी दूरी पर है, R0, ये मॉलिक्यूल इससे कितनी दूरी पर है, R0, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R0, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R0। तो एक रो का ऊपर वाले सिरे का एरिया कितना हुआ, एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर किए हुए है, ये मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर किए हुए हैं, R0 इंटू R0, R0 स्क्वायर, एक रो का क्रॉस सेक्शन R0 स्क्वायर है, और इसमें m रोज हैं, इस वाले एंड पर m रोज हैं, m रोज हैं इसमें, और एक रो का क्रॉस सेक्शन तो R0 स्क्वायर, m नंबर ऑफ रोज हैं इसके अंदर, तो इसका पूरा क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, एक रो के क्रॉस सेक्शन को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दो तो वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन निकल आएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन रो, A इज इक्वल टू m इंटू R0 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रोज निकल आएंगी वायर के अंदर, m इज इक्वल टू टोटल क्रॉस सेक्शन को एक रो के क्रॉस सेक्शन से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रोज निकल आएंगी वायर के अंदर। तो m इज इक्वल टू A अपॉन R0 स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने डेफिनेशन बताई थी बच्चों अभी, भाई डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट K बराबर होता है फोर्स ऑन वन रो अपॉन
चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑन वन रो, एम रोज पर कितना फोर्स है? एम रोज पर फोर्स एफ है। भाई उस वायर के अंदर एम रो है, जैसे ये वायर है और इस वायर में एम रोज हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। जरा गौर से सुनना, इस मॉलिक्यूल को एक तरह से हम स्प्रिंग मान लें। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। और एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल। तो एक रो को अगर हम लाइक एज ए, वन रो लाइक एज ए स्प्रिंग, एक रो को हम एक स्प्रिंग मान लें, इस वाले एंड पर फोर्स लगाया हमने एफ, इस एंड पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? एम रोज है, एम रोज, ठीक है ना। एफ फोर्स जो लग रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन पर है, तो एम रोज पर लगने वाला फोर्स तो एफ है। तो एक रो पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? एफ अपॉन एम। दिस इज द फोर्स ऑन वन रो, का मतलब एक रो पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन एम। तो डेफिनेशन क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट की? फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू रो, टू मॉलिक्यूल्स, टू रो नहीं, टू मॉलिक्यूल। K इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो ये डिस्टेंस चेंज होकर के हो गई r0 प्लस डेल्टा r0, ठीक है। तो K के लिए डेफिनेशन क्या हो गई? K बराबर फोर्स ऑन वन रो F अपॉन एम अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज डेल्टा r0। तो यही लिखा है मैंने बच्चों, फोर्स ऑन वन रो तो F अपॉन एम, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डेल्टा r0, ठीक है ना। इस m को नीचे ले आओ तो K की वैल्यू आ गई K बराबर F, ये रहा m नीचे लिख दिया मैंने, F अपॉन एम इंटू डेल्टा r0। क्लियर है? इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ रोज m की वैल्यू तो लिख दो यहां से और डेल्टा r0 की वैल्यू लिख दो यहां से, चेक कर लो K की वैल्यू निकल आई। भाई इस फॉर्मूले में m क्या है? नंबर ऑफ रोज, वो वैल्यू तो लिख दो यहां से, a अपॉन r0 स्क्वायर m की जगह पर लिख दो, डेल्टा r0 की जगह पर लिख देंगे चेंज इन लेंथ ऑफ वायर स्मॉल l अपॉन टोटल लेंथ इनटू r0। इस डेल्टा r0 की जगह पर यहां से वैल्यू लिख दो, m की जगह पर यहां से वैल्यू हटाओ और m की वैल्यू यहां लिख दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट निकल आएगा। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया? चलिएगा, यहां पर लिख दिया है पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एंड एम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फिफ्थ। देखो डेल्टा r0 कहां है? डेल्टा r0 तो ये रहा थर्ड में और m कहां है? फोर्थ में। इस इक्वेशन में डेल्टा r0 की वैल्यू यहां से हटा लो, m की वैल्यू यहां से हटा लो, इक्वेशन नंबर फिफ्थ में डाल दो। इस जगह पर m की जगह पर क्या लिखा जाएगा? a अपॉन r0 स्क्वायर, डेल्टा r0 की जगह पर लिखा जाएगा l अपॉन l इंटू r0। देखो यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा गौर से देखना, f अपॉन इस m की जगह पर a अपॉन r0 स्क्वायर ये रहा। भाई इस m की जगह पर a अपॉन r0 स्क्वायर, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया इंटू डेल्टा r0, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा यहां से l अपॉन l इंटू r0। तो ये वैल्यू यहां से हटाओ और इस जगह पर लिख दो, तो ये वैल्यू आ गई l अपॉन l इंटू r0। यहां तक क्लियर है बच्चों बात? यहां तक बात क्लियर है? तो जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले को, इसमें इस r0 से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा? r0 और कैपिटल L को ऊपर ले जाओ, r0 को ऊपर लो और कैपिटल L को ऊपर लो, तो रिलेशन आ गया। देखो f इंटू L ऊपर पहुंच गया, ये a ये रहा, स्मॉल l ये रहा और ये r0 ऊपर पहुंच गया। तो k इज इक्वल टू f इंटू L अपॉन a इंटू स्मॉल l इंटू r0। मेरे ख्याल से ये यंग्स मॉडुलस है। y बराबर मैंने बताया था y बराबर फल बटे अल, फल अपॉन अल। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज लेंथ है। तो इतने की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? यंग मॉडुलस। इसकी जगह पर मैंने लिख दिया y, ये रहा और ये r0। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। आपने बताया था डेफिनेशन, फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। फोर्स ऑन वन रो,
उसकी यूनिट तो हो गई न्यूटन, अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? इन दिस रिलेशन y इज यंग्स मॉडुलस, r0 डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियली दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन है r0 और y क्या चीज है? यंग्स मॉडुलस। फॉर्मूला समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से चेक कर लें। सिंपल सी बात लिखी है मैंने, जब हम किसी वायर पर फोर्स लगाते हैं तो उस वायर की लंबाई बदलेगी। आपने लिखा है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ड्यू टू विच लेंथ ऑफ द वायर विल चेंज। कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ है, फोर्स लगाने पर चेंज इन लेंथ स्मॉल l है, F अप्लाइड फोर्स है, r0 सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, डेल्टा r0 दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, और m इस रो में इस पर इसके इस एंड पर नंबर ऑफ रोज हैं m, एंड a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? r0 प्लस r0 प्लस r0 प्लस r0, एक रो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, तो r0 को n बार ऐड कर दो तो टोटल लेंथ निकल आई। टोटल लेंथ बराबर n इंटू r0, तो n की वैल्यू l अपॉन r0। एक मॉलिक्यूल की सेपरेशन में चेंज डेल्टा r0, यहाँ पर डेल्टा r0 डेल्टा r0 डेल्टा r0, डेल्टा r0 को n बार ऐड कर दो तो टोटल चेंज इन लेंथ निकल आएगी। ये लिखा है टोटल चेंज इन लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल डेल्टा r0। तो यहां से n कितना आ गया? l अपॉन डेल्टा r0, यहां से n l अपॉन r0। फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर दो, क्योंकि ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, तो l अपॉन r0 ये इज इक्वल टू l अपॉन डेल्टा r0। तो डेल्टा r0 की वैल्यू निकल आई आपकी, यहां से बराबर करके डेल्टा r0 बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? क्रॉस सेक्शन वायर का a है, एक रो का क्रॉस सेक्शन कितना होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन वन रो r0 स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज m है, m का मल्टीप्लाई एक रो के क्रॉस सेक्शन से कर दिया है तो वायर का टोटल क्रॉस सेक्शन निकल आएगा। तो यहां से नंबर ऑफ रोज निकल आएंगी वायर के अंदर। टोटल एरिया को एक रो के क्रॉस सेक्शन से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोज निकलेंगी वायर में। ठीक है? बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट K बराबर फोर्स ऑन वन रो अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑन वन रो, m रोज पर F फोर्स है, तो एक रो पर कितना फोर्स होगा? F अपॉन m। चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू रो टू मॉलिक्यूल्स, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डेल्टा r0। m को नीचे लिख दिया F अपॉन m डेल्टा r0। m की वैल्यू यहां से हटा करके यहां डाल दो, डेल्टा r की वैल्यू यहां से हटाओ और इस जगह पर डाल दो, तो फॉर्मूला ये आ गया F अपॉन एक m की जगह पर a अपॉन r0 स्क्वायर और डेल्टा r0 की जगह पर l अपॉन l इंटू r0, ये वैल्यू डाल दी l अपॉन l इंटू r0। एक r0 से r0 कट गया, ये l और r0 ऊपर ले जाओ तो ये रिजल्ट आ गया f, ये l ऊपर पहुंच गया, ये एरिया ये रहा, स्मॉल l ये है और ये r0 ऊपर पहुंचा दूंगा तो ये आ गया, क्योंकि एक r0 तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक r0 बचेगा नीचे तो यहां से ऊपर जाएगा r0। ये f l अपॉन a इंटू चेंज इन लेंथ, ये फल अपॉन l, मेरे ख्याल से ये यंग मॉडुलस है y, इसकी जगह पर हमने लिख दिया y, यंग मॉडुलस y इंटू सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यूनिट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। यहां पर इस रिलेशन में y यंग मॉडुलस है। एक एग्जाम्पल देखो, इसी पर बेस्ड है बच्चों, सिंपल सा है, आप जरा गौर से सुने अब इस एग्जाम्पल को। और सारे ऑप्शंस क्वेश्चंस के 9 पार्ट मैंने इस क्वेश्चन में लिखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को लिख लें, नोट कर लें, क्वेश्चन निकल आएगा आपका। वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 mm स्क्वायर, स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ड्यू टू विच इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.1 mm and distance between two adjacent molecule is 2 angstrom, then calculate। पहला पूछा है यंग मॉडुलस, सेकंड पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, और थर्ड पूछा है मेरे बच्चे नंबर ऑफ रोज, फोर्थ पूछा है इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डेल्टा r0, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट पूछा है k, सिक्स्थ पूछा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, सेवेंथ पूछा है स्ट्रेस, एट्थ पूछा है स्ट्रेन, नाइन्थ पूछा है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन है,
मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पर ये वायर है, इस वायर की टोटल लेंथ दी है, टोटल लेंथ 2 मीटर, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इस वाले एंड का दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन, फॉर्मूला मत भूल जाना। ड्यू टू विच इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.1 mm, चेंज इन लेंथ दिया है उसने 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज 2 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल R0 2 एंगस्ट्रॉम दी है, ठीक है ना। क्या पूछा है पहला, फर्स्ट पूछा है यंग मॉडुलस, तो पहला यंग मॉडुलस y बराबर फॉल अपॉन अल, देखो कैलकुलेट हो जाएगा। F की जगह पर वैल्यू लिख देंगे हम 10 न्यूटन, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, चेंज इन लेंथ कितनी है स्मॉल l 0.1 मिलीमीटर, कैलकुलेट हो जाएगा ना ये, यस। सेकंड पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, सेकंड में क्या पूछा है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, मतलब एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा एंड सो ऑन, ऐसे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेशन कितनी है R0, तो R0 प्लस R0 प्लस R0 प्लस R0 प्लस R0, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L बराबर n इंटू R0, तो n की वैल्यू निकल आएगी L अपॉन R0 से, मेरे ख्याल से चेक कर लो। L की वैल्यू दी है कितनी 2 मीटर, R0 की वैल्यू दी है कितनी 2 एंगस्ट्रॉम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे यहाँ से। L की जगह पर 2 मीटर, ये कितनी एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर प्लस 10, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड क्या पूछा है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेरे ख्याल से ध्यान होगा आपको, नंबर ऑफ रोज इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन रो, तो m निकल आएगा a अपॉन R0 स्क्वायर, a की वैल्यू दी है उसने क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और R0 स्क्वायर, R0 की वैल्यू ये रही, नंबर ऑफ रोज निकल आएंगी, निकाल सकते हो ना, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। फोर्थ क्या पूछा है, देखो फोर्थ पूछा है इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डेल्टा R0, डेल्टा R0 पूछा है, तो टोटल चेंज इन लेंथ बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन रो इनटू चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। डेल्टा R0 का फॉर्मूला भूल गए होंगे आप, तो डेल्टा R0 बराबर L अपॉन n, चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में गिवन है ये रही, और n की वैल्यू आपने निकाल रखी है, देखो ये वैल्यू हटा करके यहाँ रख देना, चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में ये रखी है, यहाँ रख देना, डेल्टा R0 निकल आएगा। क्लियर हो गई बात। फिफ्थ पॉइंट क्या पूछा है, फिफ्थ पॉइंट पूछा है उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट के बराबर y इंटू R0, y की वैल्यू निकलेगी देखो यहाँ से, क्योंकि f की वैल्यू गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है, एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है क्वेश्चन में, चेंज इन लेंथ गिवन है, y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देना, R0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ये रही, k की वैल्यू निकल आएगी। फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया, ये फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया मेरे बच्चे। सिक्स्थ पार्ट पूछ रहा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, इसके लिए रिलेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट में, वायर को खींचने में वर्क, ध्यान होगा आधा फल, हाफ इंटू एफ इंटू चेंज इन लेंथ, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये रही, चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, वर्क डन निकल आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, एफ की वैल्यू ये लिख दो, चेंज इन लेंथ की वैल्यू ये लिख दो, मिलीमीटर को मीटर बना लेना, तो वर्क निकल आएगा जूल में निकल आएगा। सेवेंथ पूछ रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, सेवेंथ पॉइंट, स्ट्रेस इक्वल टू, स्ट्रेस को एस कह दें, एस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, फोर्स कितना है क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है क्वेश्चन में ये रहा, एफ की वैल्यू लिख देना यहाँ से, एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू लिख देना यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेस निकल आएगा। एट्थ पॉइंट क्या पूछा है, एट्थ पॉइंट
पॉइंट पूछा है मेरे बच्चे, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर होता है, स्ट्रेन को अल्फा से शो किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में गिवन है और ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, स्ट्रेन निकल आई। ये बात क्लियर है सबको? 9th पॉइंट पूछा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। 9th पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया और स्ट्रेन यहां से कैलकुलेट कर ली। एस की वैल्यू यहां से हटाना, स्ट्रेन की वैल्यू यहां से हटा करके यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल आएगी। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मींस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। 9th पार्ट निकल आएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट नोट कर लिए, फॉर्मूले नोट कर लो, कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, देखो ये रहा। क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, क्वांटिटी कौन कौन सी, ओरिजिनल लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बना दिया है, अप्लाइड फोर्स दिया 10 न्यूटन, चेंज इन लेंथ दिया 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10 पावर -3 और 0.1 यहाँ लिखा है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे तो 10 पावर -10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट पूछा था यंग मॉडुलस वाई बराबर फल बटे अल, फोर्स दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दी है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, चेंज इन लेंथ दी है। सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू वाई की वैल्यू निकलेगी। सेकंड पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन रो, एन इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन r0। ठीक है ना, टोटल लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है, ये रही r0, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, रिजल्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ रो m इक्वल टू a अपॉन r0 स्क्वायर, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है 10 की पावर -6, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये रहा, और r0 की वैल्यू दी है ये, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 10⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट ये आएगा। फोर्थ क्या पूछा है, चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, डेल्टा r0 इज इक्वल टू l इंटू चेंज इन लेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, r0 भी गिवन है, टोटल लेंथ भी गिवन है, चेंज इन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल डेल्टा r0 निकल आएगा। फिफ्थ पूछा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट K बराबर y इंटू r0। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लिखो, y की वैल्यू निकाल चुके हो आप, ये रही, और r0 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, r0 और y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, y और r0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट निकल आया। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर हाफ f इंटू चेंज इन लेंथ, हाफ अप्लाइड फोर्स है और ये चेंज इन लेंथ है। ठीक है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमने यहां से कैलकुलेट किया है, स्ट्रेन हमने यहां से कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, निकल आएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? इस वीडियो को बच्चों 1-2 बार सुन लीजिए आप। इस फॉर्मूले को फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, इस फॉर्मूले को 1-2 बार आप अपने पेन से ड्राइव करके देखो, नोट करके देखो बच्चों, 1-2 बार कम से कम देखो आप, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है नहीं, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस कर लें, ये वाला क्वेश्चन कर लें, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है।